गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SRK कोचिंग में। हम लोग चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन लगा रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, और उसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या जिस पैटर्न पे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति में कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन 7 पढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है? एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है और बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक, तो कायदे से समझिए। हमारे क्वेश्चन में कहा गया कि एक वृत्त है और वृत्त का जो व्यास है, व्यास वही होता है जो केंद्र से होकर जो देखा जाती है वही व्यास होता है वृत्त का। तो वृत्त का व्यास दिया हुआ है क्या है? ए बी है, और यहाँ पे कहा गया कि वृत्त का केंद्र जो है वो 2, -3 और बिंदु बी जो है 1, 4। ठीक है, 2, -3 1, 4। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया बिंदु ए जो है या व्यास का सिरा ए जो है इसके आपको निर्देशांक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु ए के निर्देशांक को हम मान लेंगे कि वो निर्देशांक जो है वो x, y। तो हमें ये निकालना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझो। अगर हम बात करें बिंदु ए और बी की, तो बिंदु बी और ए के मध्य बिंदु को अगर निकालें तो इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा वही तो वृत्त का केंद्र होगा, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। कितना? 2, -3 दिया हुआ। ठीक, तो जो हम केंद्र निकालेंगे या मध्य बिंदु निकालेंगे तो वो इनके केंद्र के भुज और कोटि के बराबर ही तो होगा। आगे बात में तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले इसको लिख लीजिए बेटा। दिया है बिंदु बी दिया हुआ है 1, 4 दिया हुआ है, और वृत्त का जो केंद्र है वो भी आपको दिया। वृत्त का केंद्र 2, -3 दिया हुआ है, और हमने मान लिया, माना बिंदु ए x, y। कितना है बेटा? x, y हमने इसको मान लिया। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। दो बिंदु दिए हैं और उनका मध्य बिंदु निकालना है, तो उसका सूत्र क्या होगा, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है बेटा। तो सीख लो। यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप ये लिखेंगे व्यास के सिरे या बिंदु ए बी कह लो आप। व्यास के सिरे ए बी का मध्य बिंदु इज इक्वल टू वृत्त का केंद्र। यही तो होगा। ठीक, मध्य बिंदु क्या होता है समझो बात को। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2 बेटा अपॉन 2 प्लस y1 + y2 अपॉन 2। ये होता है मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला। ठीक, और इसके बराबर होगा वृत्त के केंद्र के। पहले बताया क्यों होगा, क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु निकालेंगे तो यही केंद्र पे ही आएगा मध्य बिंदु, और केंद्र चूंकि दिया हुआ है कितना है 2, -3 दिया हुआ। ठीक, ध्यान से अगर देखोगे तो देखो ये x1 हो गया और ये तुम्हारा
y1 हो गया, ठीक है बेटा। और a जो आपने लिया है a, ये हो गया आपका x2 y2, ठीक बेटा। तो x1 कितना है अपने पास में बेटा 1 है, x2 कितना बेटा अपने पास में x/2, ठीक। इसी तरीके से y1 कितना अपने पास में 4, y2 कितना बेटा अपने पास में y/2, 2 कामा -3, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये जो भुजा है, ये भुज कह लो, ये जो भुज है ये किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है। तो ये x इस x के बराबर होगा, ये y वाला ये y के बराबर होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहाँ से आप लिखेंगे 1 + x/2 = 2, कामा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 4 + y/2 = -3, ठीक बेटा। बटे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 की यहाँ होगी 1 + x है तो एडिटिव आएगा, 2 की 2 से बेटा कितना 4 आएगा। इसी को सॉल्व करो तो एक का पक्षांतर किया तो x बराबर कितना आ गया 4, माइनस का 1 हो जाएगा पक्षांतर पे, और घटा दीजिए तो बोलो कितना मिल जाएगा 4 - 1 कितना 3 मिल गया बेटा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ देखो, इसको भी सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे पहले होगी बेटा, तो 4 + y एडिटिव आएगा जब 1 की होगी यहाँ। अब 2 की 3 से करेंगे, माइनस की 3 है तो 2 की बेटा 6, ठीक बेटा। 4 का पक्षांतर कीजिएगा तो y बराबर आ जाएगा -6 और 4 इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक। और -6 - 4 बेटा कितना होता है माइनस का। तो आपको क्या मिल गया, आपको x और y का मान मिल गया, और x y का मान मिल गया। इसका मतलब क्या है, व्यास का सिरा जो पहला सिरा a है इसके आपको बिंदु मिल गया। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, आप सीधे सीधे ये लिख दीजिएगा, बिंदु A क्या था x, y था। तो x आया कितना बेटा 3 और y आया -10। आपको क्वेश्चन में यही निकालना था, आपको बिंदु A जो है वो आपको फाइंड आउट करना था। n दिया हुआ था बिंदु और आपको b दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन लग गया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बेटा समझ में आया होगा। मेन चीज है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये मध्य बिंदु जो फॉर्मूला है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला निकालने का जो है वो ध्यान रखने पड़ेगा। x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। और एक चीज और बता दी, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन और भी है, वो भी समझ लो। यहीं पर एक रेखा दिया हुआ इस नाम इस तरीके से, नाम कुछ भी हो, AB हो या BC हो, कुछ भी हो, और कहा गया इसको 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। आई बात समझ में? तो वो क्वेश्चन जो लगेगा वो भी मध्य बिंदु सूत्र से लगेगा। इनका मध्य बिंदु निकालेंगे तो यहाँ कोई बिंदु मिलेगा, फिर इनका निकालेंगे तो फिर यहाँ मिल जाएगा, इन दोनों का मध्य बिंदु निकालेंगे यहाँ कोई बिंदु मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 भागों में ये बढ़ गया। बहुत ही आसान है, लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ में, और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। थैंक यू बेटा।